एक के बाद एक बिहार बोर्ड का एक और बहुत बड़ा खुशखबरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर सभी छात्रों को खुशखबरी दे ही दिया था। अब एक और खुशखबरी दे दिया है, यह भी बता दिया है कि कहां से प्रश्न जो है कि पूछे जाएंगे, कहां से प्रश्न जो है कि 2021 के फाइनल परीक्षा में आएंगे, उसको हम बताने वाले हैं, जो सभी छात्रों के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि इस साल जो है कि इस वर्ष के इस सेशन के जो भी स्टूडेंट है उनका जो है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो सका है। तो देखिए, क्वेश्चन को तो दुगुने कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खुशखबरी क्या है कि मॉडल प्रश्न पत्र के पैटर्न पर पूछे जाएंगे सवाल। तो डायरेक्ट बता दिया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए, जो मॉडल पेपर का पैटर्न है वही पैटर्न जो है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी रहेंगे, उसी अनुसार आपको क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, जो भी छात्र छात्राएं अभी तक मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं या मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि मॉडल पेपर से जो है ना, यहाँ पर देखिए क्लियर कर दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कि मॉडल से पेपर से जो काफ़ी अधिक संख्या में जो कि प्रश्न पूछे जाएंगे उसी से, यानी आप कह सकते हैं कि 30% से जो कि अधिक क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से ही रहेंगे। यहाँ पर देखिए, पूरी न्यूज़ को आप जब पढ़ेंगे तो देखिए 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है और 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होगी। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि समिति ने सभी परीक्षार्थियों को मॉडल पेपर देखने की सलाह दी है, यानी मॉडल पेपर देखने को कहा है। मॉडल पेपर में दिए गए प्रश्नों के अनुसार ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, यहीं पर मेन पॉइंट छुपा हुआ है, यानी जो फाइनल बताया है कि कहाँ से प्रश्न आएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 50 ऑब्जेक्टिव का ही देना है जवाब। देखिए, जैसे मैथमेटिक्स हो गया जिसमें प्रैक्टिकल जो है कि परीक्षा नहीं है, तो उसमें देखिए आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। जिसमें प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है। ऐसा नहीं कि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का जवाब दे देंगे, ऐसे करेंगे तो आपका जो कि शुरुआत से चेक हो जाएगा। तो इसलिए 50 ऑब्जेक्टिव का ही जो है कि जवाब देना है। अब देखिए, जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव कि 80 प्रश्नों में 40 के देने होंगे जवाब। तो 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो 40 ऑब्जेक्टिव का ही आपको जवाब देना है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सैद्धांतिक परीक्षा में 50 अंक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या 100 रहेगी, लेकिन जवाब 50 प्रश्नों, किसी भी 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। OMR शीट को ब्लेड या ब्लू पेन से रंगना होगा। देखिए, ये भी दे दिया है कि किस पेन से रंगना है। और उसके बाद 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 40, 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 35, यानी जैसे फिजिक्स में 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 35 का ही जवाब देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद जो भी आर्ट्स के पेपर होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं, इसके साथ ही 30 लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको 15 का और 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको 10 का जवाब देना होगा। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 8 रहेंगे, जिसमें से आपको 4 का ही जवाब देना है। और देखिए, मैथमेटिक्स में 8 क्वेश्चन रहेंगे, 4 का जवाब देना है। और यहाँ पर क्या है कि 8 में 4 तो किसी में, 6 में 3 का जवाब देना होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो जाए, साइंस सब्जेक्ट की जो भी एग्ज़ाम होगी तो उसमें आपको जो है कि 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लघु उत्तरीय का 50 शब्दों में जवाब दे। तो जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे उनका जवाब 50 शब्दों में देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब आपको 150 शब्दों में देना है। और यहाँ पर कह रहा है कि कॉपी भरने के चक्कर में परीक्षार्थी जो है कि यहाँ पर देखिए ज़्यादा लिखने और कॉपी भरने के चक्कर में परीक्षार्थी को नहीं रहना है। जितना शब्द कह रहा है इतने ही शब्द में जवाब देना है। उसके पश्चात देखिए, मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव के 80 प्रश्नों में 40 के देने ही होंगे जवाब। ये आपने देख ही लिया है। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि आज तक प्राप्त कर ले प्रैक्टिकल की सामग्री। तो आज तक ही जो है कि आप प्रैक्टिकल का सामग्री प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि मैट्रिक में साइंस विषय में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 80 रहेगी। और उसके बाद देखिए, स्टूडेंट को केवल 40 और 24 जो है कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जबकि 6 जो है आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि अन्य छात्र भी इस जानकारी